नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 28 जुलाई मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। नीट पेपर लीक के खिलाफ लंबे आंदोलन के बाद हुए केस वापसी के समझौते की पालना पर अब कोकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सीजेपी ने अब राजस्थान पुलिस पर आंदोलन से जुड़े स्टूडेंट्स को परेशान करने का आरोप लगाते हुए रवैया सुधारने की चेतावनी दी है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष शांका ने वीडियो के जरिए बयान जारी कर राजस्थान पुलिस पर स्टूडेंट के घर जाकर और उन्हें कॉल कर परेशान करने का आरोप लगाया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल 29 जुलाई को राजस्थान सरकार प्रदेश भर में संतों और महंतों का सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के तहत राजस्थान के सभी जिलों में करीब 515 महंत को सम्मान किया जाएगा। सम्मान के दौरान मुख्यमंत्री का विशेष गुरु वंदन संदेश भी उन्हें भेंट किया जाएगा। देवस्थान विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिलों में चिन्हित संतों एवं महंतों के सम्मान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। नियुक्त अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के मठों और मंदिरों में जनप्रतिनिधियों, संबंधित मंत्री अथवा विधायक की उपस्थिति में स्वयं पहुंचकर संतों और महंतों का सम्मान सुनिश्चित करेंगे। संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज मंगलवार को हंगामे के बीच शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, संसद चलने दे, यहाँ चर्चा और बातचीत होनी चाहिए ताकि देश में सकारात्मक संदेश जाए। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधक विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। इस विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव किए गए। स्पीकर ने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया है। इसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। उदयपुर में आज मौसम विभाग ने जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में जिले में सर्वाधिक सही बांध में 2.5 इंच और वल्लभनगर में 2 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने लगा है, जिससे तेज बारिश के आसार हैं। आज सुबह करीब 7 बजे पानी की अच्छी आवक होने से ओगना की वोकल नदी उफान पर चल रही है। इस दौरान भाड़ेर गांव का ओगना से संपर्क टूट गया। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। एयर इंडिया की नई ईजी कनेक्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट सेवा शुरू हो गई। इसका उद्घाटन सुबह 7 बजे वर्चुअली केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजपुराऊ राममोहन नायडू ने किया। भारत सरकार ने नए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मॉडल के तहत शुरू की जा रही सेवा से अमृतसर से देश और विदेश तक यात्रा आसान होगी। इस सेवा के शुरू होने से पंजाब के यात्रियों को अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि की 27 जगहों के लिए फ्लाइट मिलेगी। माउंट आबू में लगातार बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में 51 mm बारिश दर्ज की गई है। इस मानसून सीजन में अब तक कुल 662 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आज मंगलवार सुबह बारिश के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के कारण सड़कें सुनसान दिखी। केवल कुछ पर्यटक और सुबह स्कूल जाते बच्चे व अभिभावक ही सड़कों पर नजर आए। लगातार बारिश से जलाशयों में पानी की आवक बढ़ रही है। क्षेत्र में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी द्वारा बुलाए गए संसद चलो मार्च के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नागरिकों की भीड़ का तितर बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने और घायल लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई। जनपद में लगातार हो रही बारिश के बीच अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की मंगलवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार जनपद में बादल और कोहरा छाया हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदी तटों से दूर रहने और अनावश्यक रूप से नदी के समीप नहीं जाने की अपील की। इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा आंशिक रूप से रोक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा ने दोबारा रिस्टोर कर दिया। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से वीडियो गलती से हट गया था। इससे पहले कुछ समय के लिए फेसबुक पर यह वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद इस पर सवाल उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो 23 जुलाई को जारी किया था। मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ग्लोबल हेड और कंपनी के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को भी तलब किया है। जयपुर शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी के वाहन और अन्य सामान को गंदे नाले के पास बनाए गए बाड़े में छिपा कर रखता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 6 ऑटो रिक्शा, 4 बाइक, 3 कर्मिशल गैस सिलेंडर और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शहर भर में 25 से अधिक चोरी की वारदात करना कबूल किया।
डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रिजवान हुसैन उर्फ असरार के रूप में हुई। आरोपी करीब 6 महीने पहले ही जयपुर जेल से बाहर आया था। दौसा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह बरेली न्यू भुज एक्सप्रेस के ठहराव के समय चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरी। घटना देखते ही देखते स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवानों ने तुरंत महिला को खींचने का प्रयास किया। इसी दौरान यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रुकवा दी। इसके बाद जवानों ने सावधानी से महिला को ट्रेन के नीचे से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। वही घटना के कारण ट्रेन करीब 25 मिनट तक रुकी रही। जानकारी के अनुसार यूपी के रामपुर निवासी गायत्री देवी अपने 40 से 50 यात्रियों के साथ बरेली न्यू भुज एक्सप्रेस के S4 कोच से जयपुर जा रही थी। स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर वह पानी भरने के लिए नीचे उतरी। राजस्थान का खजूर अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश में विकसित और अनुसंधान के आधार पर तैयार की जा रही खजूर की उन्नत किस्मों की मांग लगातार बढ़ रही है। हाल ही में राजस्थान के स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के खजूर अनुसंधान केंद्र से खजूर की 2 प्रमुख किस्में हालावी और खुंजी बांग्लादेश भेजी गई है। इससे साबित होता है कि राजस्थान में तैयार होने वाला खजूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गुणवत्ता के कारण पसंद किया जा रहा है। अलवर शहर को हर बारिश में होने वाली जलभराव से स्थायी राहत दिलाने के लिए दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहरी विकास न्यास ने शहर के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी आईआईटी खड़गपुर को सौंपी है। संस्थान के इंजीनियरों की टीम अलवर पहुंच चुकी है और सर्वे कार्य शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। टीम करीब 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन करेगी, जिसमें शहर का अधिकांश हिस्सा और 11 क्षेत्र तक का इलाका शामिल होगा। सर्वे के लिए ड्रोन मैपिंग की जाएगी। धौलपुर शहर में आज मंगलवार सुबह करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। साथ ही शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की भी पोल खुल गई। कई स्थानों पर जलभराव के चलते यातायात भी प्रभावित रहा, जिससे लोगों को सावधानी से गुजरना पड़ा। बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों ने इस बारिश को खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक बताया। उनका कहना है कि समय पर हुई यह वर्षा फसलों को अच्छी पैदावार सहायक होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 वर्ल्ड कप को बड़ा और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा 20 टीमों वाले फॉर्मेट को बढ़ाकर 24 टीमों का किया जा सकता है। यह बदलाव 2032 T20 वर्ल्ड कप के लागू होने की संभावना है। हालांकि इसे 2030 संस्करण में ही लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। आईसीसी का दीर्घकालिक लक्ष्य भविष्य में इस टूर्नामेंट में 32 टीमों को शामिल करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2032 संस्करण में 24 टीमों का फॉर्मेट लागू किया जा सकता है। अगर तैयारियां समय पर पूरी हो गई हो तो 2030 की T20 वर्ल्ड कप से भी यह बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।